हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्ज़ाम होता है, जो अभी एसएससी फेज़ 12 वगैरह के जो एग्ज़ाम है, तो उसमें किस सब्जेक्ट से हैं, किस टॉपिक मतलब टॉपिक के अकॉर्डिंग कि कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं कौन से टॉपिक के। और तो एंड मैं आज से ही एक जो PYQ सीरीज़ स्टार्ट करूँगी, जिसमें एसएससी रिलेटेड एग्ज़ाम्स जो भी होते हैं, CGL, CHSL, MTS, CPO सिलेक्शन पोस्ट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और उनकी हम एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। उसी में जो अभी जो PYQ सीरीज़ स्टार्ट की है मैंने, वो स्पेशली एसएससी जो फेज़ 12 का जो एग्ज़ाम होगा उसको ध्यान में रखते हुए की है। उसमें सारी क्वेश्चंस उससे उस पैटर्न के होंगे जो एसएससी फेज़ एग्ज़ाम में जो आते हैं, एंड आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको उसका इम्प्रूवमेंट ज़रूर दिखेगा वहाँ पे। तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगती है वो। चलो अब हम इसमें देखते हैं जो एनालिसिस है फेज़ का। वो यहाँ पे मैंने डेटा लिया है एसएससी फेज़ ग्रेजुएशन लेवल का। अगर जीके का देखें तो जो 2021, 22, 23 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस आए थे 3 to 5 आए थे। ऐसे ही सारे हर शिफ्ट वाइज मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं और इस डेटा को आप देख सकते हैं जो टेलीग्राम चैनल होगा उस पर। ये जो फिज़िक्स वगैरह, स्टैटिक जीके, करंट जीके के सारे मैंने क्वेश्चंस बताए हैं जो 2023 में जो 3 शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, 27 को, 8 को और 30 को, तो उसमें आप सब में देख सकते हैं किस किस में कितने क्वेश्चंस आए हैं। आगे हम बात करें, अब देखते हैं हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के 4 to 6 क्वेश्चंस आते हैं हर ईयर में, मतलब हर साल जो पेपर होता है 4 to 6 आते हैं। ज्योग्राफी में 2 to 4 आते हैं। पॉलिटी में 1 या 2 क्वेश्चन आएगा। इकोनॉमिक्स में 1 या फिर 2, और बायोलॉजी में भी सेम 1 या 2। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में 1 एक क्वेश्चन आते हैं। और स्टैटिक जीके में 3 to 6 क्वेश्चन। और करंट के जो क्वेश्चन आते हैं 4 to 6। इनमें जो हर शिफ्ट होती है उसमें थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है। जैसे किसी में केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, फिजिक्स का नहीं आया, किसी में फिजिक्स का आ गया, केमिस्ट्री का नहीं आया, ऐसे ही। अब हम देखते हैं मैथ्स के। मैथ्स में जो है अभी ये जो 15 और 16, 17 जो रेस तक टॉपिक्स है, ये सारे अर्थमेटिक के टॉपिक्स हैं और इनमें सब टॉपिक्स हैं 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं सब। जैसे परसेंटेज के 1 या 2 क्वेश्चन आ गए, प्रॉफिट लॉस के 1-2 क्यों, डिस्काउंट के 1 से 2, ऐसे सब में आप ये देख सकते हैं मैंने क्वेश्चंस लिख रखे हैं। और जो 18 से लेके जो और टॉपिक हैं वो सारे एडवांस के टॉपिक हैं। तो इसमें ज्योमेट्री से 2 to 3 क्वेश्चंस आते हैं, एलजेब्रा के 1 या 2, और ऐसे ट्रिग्नो के 2 to 3 क्वेश्चंस। तो सब में बाकी जैसे 2D 3D 1 या 2 आते हैं इनमें। अभी जो प्रोबेबिलिटी वगैरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं इसमें, मोस्टली जो CGL वगैरह हैं उनमें ज़्यादा आते हैं अभी तो। और जो DI के हैं उसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं फेज़ के एग्ज़ाम में। अगर रीजनिंग का देखें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कोडिंग डिकोडिंग से और फिर एनालॉजी से। तो इसमें 3 to 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं। सीरीज़ के क्वेश्चंस आते हैं 2 to 4, और बाकी जैसे डिक्शनरी, ये क्यूब वगैरह, ब्लड रिलेशन वगैरह, इनके 1-2 क्वेश्चन आते हैं सब में 1-1, 2-2 के। बाकी आप ये डेटा देख लें सारा। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में एरर के 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। इम्प्रूवमेंट का जो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट होता है उसमें 1 क्वेश्चन आता है। नरेशन के 1 या 2 क्वेश्चन, एक्टिव पैसिव के 1 से 2, और जो फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं 1 या 2। ऐसे ही इस एग्ज़ाम में जो फेज़ वाला एग्ज़ाम होता है इसमें क्लोज टेस्ट और पैराग्राफ दोनों आएंगे। बाकी CGL, CHSL वगैरह इन सब में सिर्फ क्लोज टेस्ट ही आता है। तो इसमें आपको थोड़ा टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा इंग्लिश में। जैसे 5 क्वेश्चंस आगे क्लोज टेस्ट के, और कॉम्प्रहेंशन के आगे 5 क्वेश्चंस। और जो वोकेब हैं उनमें 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, और वही जैसे अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग हो जाता है। किसी में सिनोनिम्स के 2 आगे, एंटोनिम्स 1 आ गया, किसी दूसरी शिफ्ट में एंटोनिम्स के 2 आगे, ईडियम्स 2 आगे, इसी टाइप से चलता है। अब अगर हम बात करें स्टैटिक जीके के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो वो है डांसेज, फेस्टिवल्स, डांसर्स,
टेम्पल ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स कप, और जो उनकी जो ट्रॉफीज़ वगैरह होती है, स्पोर्ट्स की जो टर्म्स होती है वो, सेंसस, 5 ईयर प्लान्स, और जो ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह उनके हेडक्वार्टर और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। और जो इसमें है जैसे रामसर साइट्स, वाटरफॉल्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स और नेशनल पार्क, लेक्स, ये सब ज्योग्राफी का ही पार्ट है, तो काफ़ी कुछ उसमें कवर हो जाता है। और बाकी जैसे ये 1 to 10 जो टॉपिक्स हैं, इनमें लगभग जो डांस वगैरह के, म्यूजिशियन वगैरह के मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी, और उसके थ्रू आपको काफ़ी कुछ याद होगा। और जो आज से जो PYQ सीरीज स्टार्ट हो रही है, आप उससे ज़रूर देखें, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ओके, थैंक यू।